हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा। आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनोकोलॉजी नर्सिंग की। तो यहाँ पर सिलेबस की बात करेंगे। तो बीएससी नर्सिंग 6 सेमेस्टर में पढ़ना होता है मिडवाइफरी फर्स्ट, यानी कि ओबीजी नर्सिंग फर्स्ट आपको पढ़ना होता है, और 7 सेमेस्टर में ओबीजी सेकेंड पढ़ना होता है। यहाँ पर हम 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट की बात करेंगे ओबीजी नर्सिंग फर्स्ट की, इंक्लूडिंग एसपीएम मॉड्यूल। यहाँ पर सिलेबस की बात करेंगे। सो टोटल 7 यूनिट आपको पढ़ने हैं ओबीजी फर्स्ट में, यानी 6 सेमेस्टर में आपको 7 यूनिट पढ़ना है ओबीजी में। यूनिट बाय यूनिट हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट से। फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू मिडवाइफरी। इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है मिडवाइफरी का, जिसमें आपका रहेगा हिस्ट्री ऑफ मिडवाइफरी इन इंडिया, करंट सिनारियो, जिसमें रहेगा ट्रेंड्स ऑफ मैटरनिटी केयर इन इंडिया, midwifery in India, transformative education for relationship based and transformative midwifery practice in India। वाइटल हेल्थ इंडिकेटर्स पढ़ने हैं आपको, जिसमें रहेगा मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट्स, इसके अलावा मैटरनल डेथ ऑडिट, इसके अलावा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स रिलेटेड टू RMNCH+A, जिसे हम रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ प्लस एडोलसेंट हेल्थ, ये आपको पढ़ना है। कम्युनिटी हेल्थ में जो आपने पढ़ा था सेम वही सब पढ़ना है आपको। करेंट ट्रेंड्स इन मिडवाइफरी एंड ओबीजी नर्सिंग, जिसमें आपका रहेगा रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी एंड न्यूबॉर्न केयर, RMNC मिडवाइफरी लेड केयर यूनिट MLCU, वुमेन सेंटर्ड केयर, फिजियोलॉजिक बर्थिंग एंड डीमेडिकलाइजेशन ऑफ बर्थ, बर्थिंग सेंटर्स, वाटर बर्थ, लोटस बर्थ, and essential competencies for midwifery practice, ICM, universal rights of childbearing women, sexual and reproductive health rights, women's expectations and choices about care। ये सारे आपको पढ़ने हैं करंट ट्रेंड्स इन मिडवाइफरी एंड ओबीजी नर्सिंग में। नेक्स्ट है लीगल प्रोविजंस इन मिडवाइफरी प्रैक्टिस इन इंडिया, इंपॉर्टेंट है। INC and Ministry of Health and Family Welfare Regulations, ICM Code of Ethics, Ethical Issues in Maternal and Neonatal Care, important है। Adoption Law, MTP Act, Prenatal Diagnostic Test, PNDT Act, Surrogate Mothers, MTP Act भी यहाँ पर important है। ये सारे आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको पढ़ना है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मिडवाइफ और नर्स प्रैक्टिशनर मिडवाइफ इन डिफरेंट सेटिंग्स in hospital and in community and scope of practice for midwives, ये आपको पढ़ना है सारा फर्स्ट यूनिट में। नेक्स्ट सेकेंड यूनिट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड कॉन्सेप्शन, जिसमें मैटरनल फीटल एंड न्यूबॉर्न फिजियोलॉजी आपको पढ़ना है। इसमें रिव्यू करना है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, जिसमें फीमेल ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फीमेल पेल्विस, बोन्स, जॉइंट्स, लिगामेंट्स, प्लेन्स, डायमीटर्स, लैंडमार्क्स, इंक्लाइनेशन, पेल्विक वेरिएशंस, इसके अलावा फीटल स्कल, बोन्स, सूचर्स, फॉन्टेनेल्स, डायमीटर्स एंड मोल्डिंग्स। फीटल स्कल इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है फीटल स्कल एंड फीमेल पेल्विस। Feto-pelvic relationship, physiology of menstrual cycle, menstrual hygiene, fertilization, conception and implantation, embryological development, placental development and function, placental barrier, fetal growth and development, fetal circulation and nutrition। ये सारा आपका रहेगा सेकेंड यूनिट में। इसमें बेसिकली रिव्यू करना है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है सारा उसके बारे में। फीटल सर्कुलेशन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, फीटल सर्कुलेशन एग्जाम में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट थर्ड यूनिट है असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसी एंटीनेटल, जिसमें आपका रहेगा प्री प्रेगनेंसी केयर। इसमें आपको पढ़ना है रिव्यू ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट, सेल्फ लर्निंग, सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सेक्सुअलिटी, आपको रिव्यू करना है ये दोनों। प्री कंसेप्शन केयर, प्री कंसेप्शन काउंसलिंग इंक्लूडिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग नॉर्मल बर्थ, जेनेटिक काउंसलिंग, प्लान्ड पेरेंटहुड, ये आपको प्री प्रेगनेंसी केयर में पढ़ना है। एंड नेक्स्ट है प्रेगनेंसी असेसमेंट एंड एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर में आपको तीनों ट्राइमेस्टर का पढ़ना है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड का। प्रेगनेंसी असेसमेंट एंड एंटीनेटल केयर में आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी में पढ़ना है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये भी इंपॉर्टेंट है। असेस एंड कंफर्म प्रेगनेंसी, जिसमें डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, साइंस एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड कंफर्मेटरी टेस्ट, रिव्यू ऑफ मैटरनल न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन, बिल्डिंग पार्टनरशिप विथ women following RMC protocol, father's engagement in maternity care,
ये रहेगा नॉर्मल प्रेगनेंसी में। और एंटीनेटल केयर में ट्राइमेस्टर वाइज आपको पढ़ना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एंटीनेटल असेसमेंट, हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस, आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ माइनर डिस्कम्फर्ट ऑफ प्रेगनेंसी। एंटीनेटल केयर एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। एंटीनेटल काउंसलिंग जिसमें आपका रहेगा लाइफ स्टाइल चेंजेस, न्यूट्रिशन, शेयर डिसीजन मेकिंग, रिस्की बिहेवियर, सेक्सुअल लाइफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इम्यूनाइजेशन पर आपको हेल्थ एजुकेशन देना है, काउंसलिंग करना है। डेंजर साइंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। रिस्पेक्टफुल केयर एंड कंपैशनेट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस एंड रूल ऑफ आसाज। ये आपको पढ़ना है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें कौन कौन से असेसमेंट करने हैं। एंटीनेटल असेसमेंट जिसमें आपका रहेगा एब्डोमिनल पाल्पेशन, फीटल असेसमेंट, अस्कल्टेड फीटल हार्ट रेट, डॉपलर एंड पिनार्ड्स स्टेथोस्कोप, असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबीइंग, डीएफएमसी, बायोफिजिकल प्रोफाइल, नॉन स्ट्रेस टेस्ट, कार्डियोटोकोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, यूएसजी, वाइब्रो एकॉस्टिक स्टिमुलेशन, बायोकेमिकल टेस्ट। इसके अलावा एंटीनेटल केयर आपको देना है, वुमेन सेंटर्ड केयर, रिस्पेक्टफुल केयर एंड कंपैशनेट कम्युनिकेशन, हेल्थ एजुकेशन ऑन IFA, आयरन फोलिक एसिड, कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंटेशन, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एट्सेट्रा। इस पर आपको हेल्थ एजुकेशन तैयार करना है। एजुकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस एंड डिस्कम्फर्ट्स ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, ये आपको सभी ट्राइमेस्टर का पढ़ना है। RH नेगेटिव एंड प्रोफिलैक्टिक NTD, रेफरल एंड कोलैबोरेशन एम्पावरमेंट, ऑनगोइंग रिस्क असेसमेंट एंड मैटरनल मेंटल हेल्थ, ये आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में पढ़ना है। थर्ड ट्राइमेस्टर में एंटीनेटल, थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको पढ़ना है एंटीनेटल असेसमेंट। इसमें असेसमेंट में आपका रहेगा एब्डोमिनल पाल्पेशन, फीटल असेसमेंट, अस्कल्टेड फीटल हार्ट रेट, डॉपलर एंड पिनार्ड स्टेथोस्कोप से। नेक्स्ट एजुकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेज एंड डिस्कम्फर्ट्स ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर टेस्ट एंड स्क्रीनिंग, थर्ड ट्राइमेस्टर में होने वाले टेस्ट और स्क्रीनिंग के बारे में पढ़ना है। फीटल इंगेजमेंट इन लेट प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ प्रिपरेशन क्लासेस, बर्थ प्रिपेयर्डनेस एंड कॉम्प्लिकेशन रेडनेस इंक्लूडिंग माइक्रो बर्थ प्लानिंग। इसके अलावा डेंजर साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, रिकॉग्निशन ऑफ रप्चर्ड मेम्ब्रेन्स, एजुकेशन ऑन अल्टरनेटिव बर्थिंग पोजीशंस जिसमें वुमेन्स प्रिफर्ड चॉइसेस एंड बर्थ कंपेनियन, ऑनगोइंग रिस्क असेसमेंट, कल्चरल नीड्स, वुमेन सेंटर्ड केयर, रेस्पेक्टफुल एंड कंपैशनेट कम्युनिकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन ऑन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। इसमें पढ़ना है थर्ड ट्राइमेस्टर में, क्योंकि उसके बाद बर्थ होगा तो बर्थ के बाद ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करना है, तो हेल्थ एजुकेशन आपको तैयार करना रहेगा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे। इसके अलावा रोल ऑफ आसाज इन थर्ड ट्राइमेस्टर, ये आपको पढ़ना है थर्ड यूनिट में। नेक्स्ट फोर्थ यूनिट है फिजियोलॉजी मैनेजमेंट एंड केयर ड्यूरिंग लेबर, जिसमें नॉर्मल लेबर एंड बर्थ, ऑनसेट ऑफ बर्थ एंड लेबर, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, स्टेजेज ऑफ लेबर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर रूम, ट्रायाज, प्रिपरेशन फॉर बर्थ, पॉजिटिव बर्थ इन्वायरमेंट, रेस्पेक्टफुल केयर एंड कम्युनिकेशन, ड्रग्स यूज्ड इन लेबर एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। फर्स्ट स्टेज में पढ़ना है फिजियोलॉजी ऑफ नॉर्मल लेबर, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ लेबर यूजिंग पार्टोग्राफ, लेबर केयर गाइड, assessing and monitoring fetal well-being, evidence-based care during first stage of labor, pain management in labor, non-pharmacological pain management यहाँ पर पढ़ना है, psychological support, managing fear and activity and ambulation during first stage of labor, nutrition during labor, promote positive childbirth experience for women, birth companion, role of ASAज। यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में ये सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। सेकेंड स्टेज में पढ़ना है फिजियोलॉजी, मैकेनिज्म ऑफ लेबर, साइन ऑफ इमिनेंट लेबर, इंट्रापार्टम मॉनिटरिंग, बर्थ पोजीशन ऑफ चॉइस, वेजाइनल एग्जामिनेशन, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, नॉन डायरेक्टिव कोचिंग, एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल बर्थ, कंडक्टिंग नॉर्मल चाइल्ड बर्थ, इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर ENBC सेकेंड स्टेज में आपको पढ़ना है। इसके अलावा इमीडिएट असेसमेंट एंड केयर ऑफ न्यूबॉर्न, रूल ऑफ आसाज, ये आपको सेकेंड स्टेज में पढ़ना है सारी चीज़ें। यहाँ पर ENBC जो आपने पीडियाट्रिक में पढ़ा था वही सेम रहेगा, इमीडिएट असेसमेंट एंड केयर ऑफ न्यूबॉर्न, ये सारी चीज़ें पीडियाट्रिक की ही रहेगी। यहाँ पर फर्स्ट स्टेज, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ स्टेज, सभी स्टेजेस में से स्टेज यहाँ पर पूछा जाता है एग्जाम में। नॉर्मल लेबर इंपॉर्टेंट है, या तो पूरा नॉर्मल लेबर करके क्वेश्चन आता है या फिर कोई स्टेज दे देगा उसमें आपको डिटेल में लिखने के लिए बोलता है।
तो ये यूनिट आपका इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट थर्ड स्टेज में फिजियोलॉजी, प्लेसेंटल सेपरेशन एंड एक्सपल्सन, हीमोस्टेसिस, फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, रिकमेंडेड examination of placenta, membranes and vessels, assess perineal vaginal tear injuries and suture if required, insertion of postpartum IUCD, immediate perineal care, initiation of breastfeeding, skin to skin contact, newborn resuscitation। ये जो आपने पहले पढ़ा हुआ था वही सेम पढ़ना है यहाँ पर भी। नेक्स्ट फोर्थ स्टेज में पढ़ना है ऑब्जर्वेशन, critical analysis and management of mother and newborn, maternal assessment, observation, fundal height, uterine consistency, urine output, blood loss, documentation and record of birth, breastfeeding and latching, managing uterine cramp, alternative and complementary therapies, role of massage, various childbirth practices, safe environment for mother and newborn to promote bonding, maintaining records and report। ये यूनिट आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फोर्थ यूनिट। इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, या तो नॉर्मल लेवल करके क्वेश्चन आते हैं या तो किसी स्टेज से, चारों स्टेज में से किसी एक स्टेज से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चारों स्टेज आपके इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट फिफ्थ यूनिट है पोस्टपार्टम केयर एंड ऑनगोइंग केयर ऑफ वुमेन, जिसमें नॉर्मल परप्यूरियम, फिजियोलॉजी एंड ड्यूरेशन, पोस्टनेटल असेसमेंट एंड केयर फैसिलिटी एंड होम बेस्ड केयर, पेरिनियल हाइजीन एंड केयर, ब्लैडर एंड बाउल फंक्शन, माइनर डिसऑर्डर्स ऑफ परप्यूरियम एंड इट्स मैनेजमेंट, फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन एंड लैक्टेशन मैनेजमेंट, पोस्टनेटल काउंसलिंग एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, नॉर्मल पोस्टनेटल बेबी ब्लूज एंड रिकॉग्निशन ऑफ पोस्टनेटल डिप्रेशन, transition to parenthood, care of the woman up to 6 weeks after childbirth, cultural competence, taboos related to postnatal diet and practices, diet during lactation review करना है आपको, postpartum family planning, follow up for postnatal mothers, drugs used in postnatal period, records and reports से आपका रहेगा फिफ्थ यूनिट में। नेक्स्ट सिक्स यूनिट है असेसमेंट एंड ऑनगोइंग केयर ऑफ नॉर्मल न्यूनेट्स। ये आपको जो आपने पीडियाट्रिक में पढ़ा हुआ था पढ़ना है। फैमिली सेंटर्ड केयर, रिस्पेक्टफुल न्यूबॉर्न केयर एंड कम्युनिकेशन, नॉर्मल न्यूनेट, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, न्यूबॉर्न असेसमेंट, स्क्रीनिंग फॉर कंजेनिटल एनोमलीज। इसमें पढ़ना है आपको केयर ऑफ न्यूबॉर्न अप टू 6 weeks आफ्टर the childbirth, routine care of newborn, skin to skin contact and thermoregulation, infection prevention, immunization, minor disorders of newborn and its management। ये सेम आपको पीडियाट्रिक का ही रहेगा। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में जो आपने पढ़ा था वही सेम आपको पढ़ना है, यहाँ पर रिव्यू करना है। नेक्स्ट सेवेंथ यूनिट है फैमिली वेलफेयर सर्विसेज। इसमें आपको पढ़ना है इम्पैक्ट ऑफ अर्ली एंड फ्रिक्वेंट चाइल्ड बेयरिंग, comprehensive range of family planning and methods, जिसमें टेम्परेरी मेथड्स, हार्मोनल, नॉन हार्मोनल एंड बैरियर मेथड्स, परमानेंट मेथड्स में मेल स्टरलाइजेशन एंड फीमेल स्टरलाइजेशन। इसके अलावा आपको पढ़ना है एक्शन, इफेक्टिवनेस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, मिसकंसेप्शन एंड मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया MEC फॉर यूज ऑफ वेरियस फैमिली प्लानिंग मेथड। जो भी आप मेथड पढ़ेंगे सभी का आपको एक्शंस, इफेक्टिवनेस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, मिसकंसेप्शन एंड मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड यूज पढ़ना है सभी का। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स, रिसेंट ट्रेंड्स एंड रिसर्च इन कंट्रासेप्शन, फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग यूजिंग बैलेंस्ड काउंसलिंग स्ट्रेटजी BCS, लीगल एंड राइट्स एस्पेक्ट्स ऑफ FP, ह्यूमन राइट्स एस्पेक्ट्स फॉर फैमिली प्लानिंग एडोलसेंट्स, यूथ फ्रेंडली सर्विसेज SRHR सर्विसेज, पॉलिसीज अफेक्टिंग SRHR एंड एटीट्यूड ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ्स इन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। इसमें रिव्यू करना है। इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉलोअप एंड रिकमेंडेड टाइमिंग। इसके अलावा नेक्स्ट है जेंडर रिलेटेड इशूज इन SRH, जेंडर बेस्ड वायलेंस, फिजिकल सेक्सुअल एंड अब्यूज, लॉज अफेक्टिंग GBV एंड रोल ऑफ नर्स मिडवाइफ, स्पेशल कोड्स फॉर अब्यूज्ड पीपल, जेंडर सेंसिटिव हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग। ये आपको पढ़ना है सेवेंथ यूनिट में। तो ये टोटल 7 यूनिट आपको पढ़ना है OBG फर्स्ट में 6 सेमेस्टर में, और 7th सेमेस्टर में आपका रहेगा OBG सेकेंड यानी मिडवाइफरी सेकेंड आपको पढ़ना रहेगा 7th सेमेस्टर में। सो ये था सिलेबस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।